दिया जिवो एवं एई ऑनलाइन माध्यम रे कॉलेज समस्ते आर बेनिफिट नहीं परिवे वर्तमान वर्ल्ड इंडिया रे नुहे ऑल वर्ल्ड रे चर्चा चलती जे ऑनलाइन प्रोग्राम को हाउ टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट how to popularize the school the online program so that the student living in urban areas, rural areas, remote areas, tribal areas, they can take the advantage and they can interact with the teachers online and update or increase his knowledge capacity in a better manner. So, my request that those who are those friends who so you please convince them problem because they are in the WhatsApp group. This is the form they join. And last, I request our Patel sir, please take over the class and continue the discussion what he left yesterday. Patel sir, am I audible, sir? Hello. Patel sir, please, आपनकर ऑडियो इज नॉट क्लियर. आपण ऑडियो को क्लियर कर दो. ऑडियो को क्लियर कर दो. इज नॉट ऑडियो. आपनकर जो स्क्रीन बा आपनकर साइड जदी लैपटॉप करछी आपन जो लाइव पे टर्न ऑन माइक्रोफोन करन. आपन माइक्रोफोन ऑन नहीं. बढ़िया You need to audible. Yes. Okay, sir. Now Patel sir is online. So now continue the discussion. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome everyone, and very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Today we will continue with the new session, and this session will be dedicated to write your answer regarding the assignments. And NES 101 ro जो assignment अच्छी तार question number 3 question number 1 question number 2 आगरो डिस्कशन करि सारछे एवं आजि मैं question number 3 ऊपर गुरुत्व दबा. Okay, so please refer your study material and refer your assignment question that is already shared in the WhatsApp group. So you are aware about the assignment? You all are aware about the assignments? हमको जो पेपर 1 NES 101 पेपर 1 रो जो कोर्स थी ताहा पे हमको जो असाइनमेंट लिखिक सबमिट करिवार अछि ए संबंध रे समस्ते सचेतन अछंती. हमको परीक्षा अपियर करिया पई हेले असाइनमेंट निहाती लिखिक देवा को पड़िबो.
some trouble in network. नेटवर्क रे किछि टिके समस्या रहउछि बोधे त मो जणिया पे चाहूतिले कि हमें जो पेपर 1 रो जो असाइनमेंट हमको लिखिबार अछि ए संबंध रे समस्त सचेतन अछंती हमको परीक्षा अपियर करिया पई हेले एटा होछि प्री क्वालिफिकेशन जे हमको असाइनमेंट निहाती भाव रे सबमिट करिया को पड़िबो ओके मते सुनि परछन समझते Yes, sir. हमें जो असाइनमेंट कंप्लीट करिया पई हमर तीनटा क्वेश्चन अछि बेसी लंबा नुह तीनटा मात्र क्वेश्चन आंसर देबा को अछि एवं हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 रो क्वेश्चन करि सारी छे ताको मैं रिव्यू भी करि परिबा हमर प्रोटी क्लास एवं आजी मो चाहूची क्वेश्चन नंबर 3 रो प्रेजेंटेशन को हमें भला भाବରେ देखि नबा ता ऊपर डिस्कशन करना ओके ऑल यू आर प्रिपेयर्ड हम प्रिपेयर चलते क्वेश्चन नंबर 3 पाई Yes, sir. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 होची मबे स्क्रीन रे आनिया पे चाहूची से विंडो को यदि भी जुमान के पाखरे क्वेश्चन नाही यू कैन लुक एट योर स्क्रीन now the screens for you question number 3 समस्त देखि पारछंती मो सामने रे अछि क्वेश्चन नंबर 3 हेलो explain the role of parents and teachers in the socio-emotional development of children. It's okay? देखा जाउछि समस्त को हेलो 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 हाँ जी सर तो समस्त को स्क्रीन देखा जाउछि यस सर स्क्रीन रे माजरा क्वेश्चन को नै ए रे हमें आज आलोचना करिबा प्रथमे आसीबा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट माने शिशुर सामाजिक सामाजिक आवेगिक विकास शिशुर सामाजिक भावात्मक विकास बोली कहि एटा हम ठीक भाव में बुझी परिबा जे शिशुर सामाजिक भावात्मक विकास प्रकृत
प्रकृतरे शिशुर सामाजिक भावात्मक विकास कहले को जिनस को बुझाए देखि पछन्ते मो सामने स्क्रीन रे पांचटा मुख्य विषय देखा जाउची देखि पछन्ते समस्ते Yes, sir. प्रथमे अछि अंडरस्टैंडिंग मनुष्यर जो भाव उत्पन्न हुए केते बेले हुए गोटे मनुष्य पाखरे बा गोटे शिशु पाखरे जेते बेले कोनोसी भाव उत्पन्न हुए केते बेले हुए हेलो Hello. हां जेते बेले मनुष्यर भाव उत्पन्न हुए केते बेले केउ परिस्थिति रे हुए हाँ. अच्छा आमे विभिन्न प्रकार भाव जानिछु विभिन्न प्रकार भाव कौन थाए राग स्नेह एभले भाव ना अनेक समय रे आमे देखिथिबा जे कोनोसी लोक जतल भाव प्रवण हे जाय भाव प्रवण हे गले से कोन करे एमिति धरा जाओ जने भाव प्रवण हे जाय हेलो समस्त सुनि परछंती आज्ञा. टिके मो संगरे सहयोग करंतु समस्ते कारण ए जिनस को बुझिया पय हेले हमको इंटरेक्शन रा आवश्यकता अछि आमे गोटे दिगरे केवल हम लेक्चर मेथड रे जीवा नाही बा मो ए विषय टी कहारी ऊपर लदी देबी नाही मो परिश्रम रे मो जहा पाई छी एवं ए विषय रे जहा आज आपण मन सामने रे मो उपस्थापन करूची जेतेबेले मु आपनकर टे मतामत चाहूची आपण माने मते सहयोग करिवे मतामत देबे तेणु आमे जेतेबेले बुझिया पे चेष्टा करूछु गोटे डिस्कशन भितरे आमे आनिबा जे कोनोसी मनीष हो बा शिशु हो भाव प्रवण से केते बेले हुए जनको न देखिले मु रही पारिबी नाही जने यदि कहूची आमे ताको कोन कहबा शिशुटीए माँ को न देखिले रही पारिबो नाही ताको आमे कोन कहबा ताको कोन कोन कहजिबो हेलो हेलो रेस्पोंड करंतु मोर वॉइस समस्त को सुबुची देखा जाउची समस्त को am I visible am I audible to everyone Yes, sir. तो आमे कहबा जे जेते बेले गोटे शिशु भाव प्रवण हो जाए कहे जे ने मो माँ को न देखले रही पारिबी नहीं मो अन्य कहा को न देखले रही पारिबी नहीं तो यह तार क्यों प्रकार स्थिति को दर्शाए स्नेह को अर्थात आमे सीधा सड़क बुझा को गले जे प्रत्येक मनुष्य पाखरे किछि भाव रही थाए एवं जेते बेले से भावटी परिप्रकाश हुए तो विभिन्न माध्यम रे परिप्रकाश हुए तेणु इथि आमे जो विषय को आणुचे जे शिशुर सामाजिक भावात्मक विकास कहले ता भितरे पांचटा गुण को आमे बुझिबा गोटे हला
तार बुझिबा गुण गोटे परिस्थिति को गोटे पिला केमती बुझुची तार नेगेटिव साइड को पॉजिटिव साइड को केमती बुझुची कारण प्रेम भी बेले बेले बा स्नेह भी बेले बेले नेगेटिव दिग को जाए तेणु जनकर बुझिबा ऊपर निर्भर करे एवं से बुझिबा गुणटी नहला पर्यंत कौन सी भाव को सठिक भाव रे विकास करवा संभव नुहे एक्सपीरियंसिंग मुख्यतः सामाजिक भावात्मक विकास कहले कौन सी जिनस जने कहीदब किंतु गुरु शिक्षक गोटे जिनस पिला को कहीदेले तो शुणीदेला मन रखीदेला ठीक अच्छे जमती अनेक समय कह जाए जे शुआ रटन शुआ को कही दिया जाए जे माँ माँ से खाली रोटी चलता है माँ माँ वास्तव में माँ किए ताको जना नहीं तेणु अनुभव परिवार जो शक्ति ये मध्य सामाजिक भावनात्मक विकास अंतर्भुक्त तापरे एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन प्रकाश करवा निजर मनर भाव को प्रकाश करि परिवार शक्ति ये मध्य शिशुर सामाजिक भावात्मक विकास आय एक दिग तापरे सेल्फ मैनेजमेंट निजको परिचालना करवा गोटे परिस्थिति रे निजको परिचालना करिवार शक्ति मध्य सामाजिक भावात्मक विकास आय एक दिग एवं तापरे हैला डूइंग समथिंग न्यू और टू डेवलप समथिंग निज आवश्यकता अनुसार निजर सामर्थ्य अनुसार किछि नुआ जिनस करवा जहा द्वारा आम से परिस्थिति को नियंत्रण करि पार तेणु शिशुर सामाजिक भावात्मक विकास यही 5टा दिग एथिरे तार किछि प्रश्न अछि अपने आगु जीवा सामाजिक भावात्मक विकास कहले कौन डेवलपमेंट क्या पदे से विकास हाँ डेवलपमेंट डूइंग समथिंग न्यू माने आमे गोटे परिस्थिति निज को मैनेज कर दउछे एडजस्ट कर दउछे किंतु परिस्थिति को निज नियंत्रण को आनिया पई हेले किछि नुआ करबा को पड़े निज चिंताधारा रो किछि नुआ तयारी करबा को पड़े एठी से डेवलप कथा कुआ होछि विकसित करवा निजर बुद्धि विकसित करवा एवं निजर बुद्धि खटई गोटे परिस्थिति रे निजर भाव को विकसित करवा देखिबा आ गोटे उदाहरण देले आमे या को ठीक भाव रे बुझी परिबा जे घर को पिला पे धरा जो गोटे नुआ खेलना आसिला जेतले नुआ खेलनाटी आसे तो खेलना को बुझिया को चेष्टा करे जे खेलनाटा कौन एटा सॉफ्ट ना हार्ड सेटा ता पई खुशी दउची ना कष्ट दउची तार विभिन्न दिग को सेटा धरिया पे बड़ ना छोट एमती विभिन्न दिग को से बुझिया पे तापरे खेलना संगे से जेते बेले इंटरेक्ट करे तार एक्सपीरियंस करे जेमती आमे कहू जे खेलना को से जेते छुए तार कोमलता बा तार कर्कशता बा तार जो आनंद से अनुभव करे तापरे से जहाँ अनुभव करे ताको से प्रकाश करिया पे विभिन्न माध्यम रे केते बेले बहुत खिलिखिली होई हसे नहले खेलना को धरी माँ पाक जाए कि माँ अन्य क्या पाक जाए ताको से देखा चेष्टा करे तो विभिन्न माध्यम रे तार अनुभव को से परिप्रकाश करे जदि कष्ट हो कष्ट को भी परिप्रकाश करे आनंद जदि पाउथबो आनंद को परिप्रकाश करे अर्थात जहाँ से एक्सपीरियंस करे ताको परिप्रकाश करे जदि परिप्रकाश करि पारु नाही ताले मते तार भावात्मक विकास ठीक भाव रे हे परिबो नाही तापरे से खेलना को नहीं करी तार आवश्यकता अनुसार चर्चा चाहिबा अनुसार खेलिबा
दैट इज कॉल्ड परिचालना करबा बा मैनेज अर्थात खेलना को से निज पई केमिति व्यवहार करूची को समय रे व्यवहार करूची कि भली व्यवहार करी ताको से आनंद पाउची ये हला हाउ टू मैनेज देन डेवलप कहले खेलना देखि खुशी हेबा से ठीक अछि किंतु खेलना को अन्य कहा को देवा एवं ता द्वारा निजर खुशी को आहरी द्विगुणित करवा बा निजर खेलना सांगरे आउ अन्य कहारी खेलनार तुलना करवा बा निजर खेलना को नहीं कौनसी घरर कौनसी सजेवा जगार ताको नहीं सजेवा अर्थात गोटे निर्दिष्ट भाव को आहरी अधिक विकसित करने को डेभलप तो ये हूँ सामाजिक भावात्मक विकास जहाँ आम अर्थ बुझे गोटे धारणा ये धारणा को आउ टिके क्लियर करवा आग ये आम जहाँ डाउट अच्छे पचार संगे संगे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट को आम बुझीगले तापर से शिक्षकों दायित्व कौन आउ पितामाता दायित्व कौन आम ए दिग को आराम से बुझी पारिबा माने सीधा सड़क कहवा गले पितामाता एवं शिक्षक यही पांचटी दिगरे शिशु को सहयोग करने उचित ताहले तार सामाजिक भावात्मक विकास हो पारिबा ठीक अच्छे तेणु यहाँ आम आंसर इंट्रोडक्शन ये सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कौन ओके हेलो हेलो विल कंटिन्यू हां हमें कंटिन्यू करबा आपको यस सर एतिकरे बुझी गला शिशुर सामाजिक भावात्मक विकास कौन बुझी हला तबरे या को हमें केमती बुझीबा तार आ किसी धारणा जे इमोशनल डेवलपमेंट की धारणा आम नवा देखो एतरे आसीबा किसी कांसेप्ट्स इस स्लाइड रे मु नैची स्क्रीन रे समस्त को देखा जाउची ये सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट बा सामाजिक भावात्मक विकास रो धारणा आम पाखरे कोन रहबा उचित अर्थात शिक्षक एवं अभिभावक पितामाता कौन करवा उचित ये जो विकास द्वारा प्रकृति कौन हुए सामाजिक भावात्मक विकास हेले कौन हुए शिशु पाखे कि प्रकार परिवर्तन देखा मिले कौन एक्चुअली पाखे आशा कर देखा जाउची समस्त को देखा जाउची पढ़ले प्रथमे कौन लिखा है समस्त को देखा जाउती प्रथम पॉइंट कौन लिखा है डेवलपमेंट प्रथम पॉइंट कौन लिखा जाइए रेगुलेशन नहीं हेलो हेलो हाँ देखा जाउची यस सर प्रथम पॉइंट रे कौन लिखी रेगुलेशन रेगुलेशन नियंत्रण यस एग्जैक्टली अर्थात सामाजिक भावात्मक विकास रे कौन मिले शिक्षक एवं पितामाता पाखे कौन रेगुलेशन का नियंत्रण बहुत नियंत्रण ना बिहेवियर देखो सामाजिक विकास सब चाहे सिलेक्टिव बिहेवियर जानिछु कौन परिस्थिति रे नॉर्मल बिहेवियर
जहाँ गोटे शिशु देखाए ताहा समस्त द्वारा हुए तो ग्रहण हो पारे न हो पारे किंतु जेतेबेले गोटे शिशु किसी सिलेक्टिव बिहेवियर करता है अर्थात ता निज व्यवहार को नियंत्रण को आनी थाए तेणु परिवेश परिस्थिति अनुଯାयी करिबो नाही से तार चॉइस करि पारे डिसीजन मेकिंग करि पारे तेणु आमे देखिथिबा जहार व्यवहार जेते नियंत्रित से सेतिकी सामाजिक एवं तार भाव अन्य मान द्वारा सेतिकी ग्रहणीय हुए राइट तापरे अटैचमेंट्स कहार नियंत्रण दरकार ने भाव प्रवणतार नियंत्रण दरकार गोटे थला नॉर्मल बिहेवियर नियंत्रित होइबा द्वारा से अन्य मानकर प्रशंसा पाए अन्य मान ग्रहण करंती आ गोटे हला अटैचमेंट भाव प्रवणता कारण इमोशनल अटैचमेंट जते बेले कोनसे जिंस संगे हे जाए आमे सेठी सब किछि भूली जाऊ मनसे सेठी अंध हो जाए एवं शिशु मध्य से भली परिस्थिति रे निजर नियंत्रण हरई बसे तेणु सामाजिक भावात्मक विकास कहले बा शिक्षक एवं पितामाता स्त्रीय को निहाती भाव ध्यान देवार आवश्यकता रहे जे क्यों जिनिस प्रति बा क्यों व्यक्ति प्रति क्यों अवस्था प्रति गोटे शिशु भावप्रवण हुए तार नियंत्रण आवश्यक जो परिस्थिति रे भावप्रवण हेबार आवश्यक नुहे ताकू ता पाखरु दूरे रखिबा उचित एवं जो भावप्रवणता ताकू हस्तक्षेप करिया पे जाउछि ता भितरे किछि भल गुण प्रकाश करूछि आमे ताकू नियंत्रित भाव में समर्थन करि परिबा कारण अधिक भाव प्रवणता सब बेले क्षतिकारक अटे ओके रेगुलेशन बुझी गले शिक्षक एवं पितामाता कौन करिवे सामाजिक भावात्मक विकास पई कौन करा जीवो बा सामाजिक भावात्मक विकास रो जो धारणा हमें पाइले ता द्वारा हमें कौन बुझुची शिशु भितर कौन परिवर्तन हम शिशु कौन प्राप्ति हो पार तेणु यही जिनस सब सामाजिक भावात्मक विकास द्वारा शिशु पाखे आम देखिपर आसवा नेक्स्ट पॉइंट को नियंत्रण बुझी गले यस सर आपण गोटे गाइडेंस वर्कर हिसाब रे शिशुर आपण शिशु को केमते सहयोग कर परिबे तार बिहेवियर को नियंत्रण करिया तारा जो गोटे पिला जते बेले आमे ता सामना को गले से शिक्षकों को ठीक भाव रे सम्मान दउ नाही बा शिक्षकों को विभिन्न प्रकार गाली गुला जो करूची बा जते शिक्षक आछंती से दौड़ी कुआडे पळौची तेणु आम किसी एबनर्माल बिहेवियर देखुछु जोटा कि गोटे सामाजिक आचरण नुहे से भली क्षेत्र में आम ताको नियंत्रण करिया पे कोन करि परिबे कौन करि परिबे किछि सजेशन दियंतु ताको से परिस्थिति रु अलगा करि परिबा न्यायपूर्ण भाव रे ता संगे आमे संपर्क रक्षा करिबा तो विभिन्न उपाय आमे नेक्स्ट परवर्ती डिस्कशन गुडी करे से उपाय सब को नोट डाउन मो करिछि तेणु से टिप्स मध्ये आपण मानको देबी एबे आमे जो मूल विषय गुडी डिस्कशन जते करूचे आपण माने टिके
सहयोग जदि करिवे मो पई आनंददायक मध्य हबो एवं मो फील करिवि जे आपण माने मो कथा को सुनुचंती आ ता विषय चिंता करछंती। तापरे आसीबा प्रिवेंशन प्रतिरोध। अच्छा अनेक समय कहा जाए जे शिशु को कौन सी भाव में प्रतिरोध करने कथा नुहे। किसी विशेषज्ञ मत दियंती, किसी चिंताशील व्यक्ति मत दियंती जे शिशु को कौन सी प्रकार रे प्रतिरोध करने कथा नुहे। कौन आपण माने एतरे सहमत? तो शिशु को प्रतिरोध करने कथा नुहे अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। आमे यदि प्रकृतिवाद को देखिबा शिशुर प्रकृति तार प्राकृतिक विकास दिगरे प्रतिरोध करने कथा नुहे किंतु जेतेबेले ताहा सामाजिक भावात्मक दिग को आसुची एवं मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी तो मनुष्यर सामाजिक भाव जो ढंग से प्रकाश हुए से अनुसार तार व्यक्तित्व परिचय थाए। तेणु क्यों क्यों दिग को प्रतिरोध करिवार आवश्यक अछि। सामाजिक भावात्मक विकास द्वारा यदि से दिग को प्रतिरोध करा जाई पारे ताहेले शिशुर उत्तम व्यक्तित्व परिस्फुटन हेई थाए। तेणु कहा को प्रतिरोध करिवा देखो दुईटा जिनस मुख्यतः सामना को आछि। गोटे हूँ डिजॉर्डर विभिन्न प्रकार डिजॉर्डर आम देखा पाई था प्रत्येक शिशु पाखे प्रत्येक व्यक्ति जीवन में से डिजॉर्डर गुड़िक भितर एमती आसछि डिप्रेशन। अनेक समय रे कौन सी कथा हमको यदि डिप्रेस कर दिए से विभिन्न प्रकार विशृंखला सृष्टि हुए। आम क्या कथा कही पारु नहीं किंतु ताकू नहीं आम जीवन रे बा शिशुर जीवन रे विभिन्न प्रकार विशृंखला देखा दिए। तापरे अधिक आशा करिवा अधिक किसी पाइबा पई आशा करिवा समय रे यदि आशा पूर्ण हो पारे नहीं ताहले मध्य विशृंखला देखा दिए। शिशुटी कौन कार्य को जिते करने मनस्थ करे एवं तार फलाफल को नहीं से बहुत आशा करता से फलाफल ताको मिले नहीं पाखे डिप्रेशन आसे डिजॉर्डर देखा दिए। किसी पर्सनालिटी डिजॉर्डर मध्य रहे जमती कि गोटे शिशु को कौन करने को भल लगे से कौन खाया भल पाए कौन पिंधा को भल लगे एभली अनेक जिनस को नहीं अनेक समय रे किसी व्यतिक्रम आम देखी था। तापरे खाद्य वेशभूषा ये सबूर डिजॉर्डर एमती कि जहाँ अकरणीय किसी अकरणीय काम थाए जोटा कि आम चाहूना बा गोटे शिशु मध्य करवा उचित नुहे। तो से भली कार्य ताकू निवृत्त करवा ये प्रतिरोध कहले निवृत्ति एवं निवृत्ति होची गोटे पॉजिटिव पॉइंट। आम प्रतिरोध शब्द को जब व्यवहार न करें निवृत्ति शब्द को व्यवहार करवा ताले बोधे आम बुझापी आहरी सहज हम। प्रतिरोध बा निवृत्ति बुझी पारछंती। तेणु सामाजिक भावात्मक विकास सामाजिक भावात्मक विकास को सठिक भाव में आगे नापी ये जिनसर आवश्यकता रही शिशु पाखे ये गुण विकास कर आवश्यकता अच्छी। तेणु से विभिन्न प्रकार विशृंखलार निजक निवृत्त करने सक्षम होगा आवश्यक। तेणु आम गोटे शिक्षक पेरेंट्स
ताकू से दिगरे सहयोग करबा आवश्यक। तापर आ गोटे जिंस तार प्रतिरोध बा तार निवृत्ति हेबा आवश्यक से होची व्यवहार यूज। आमे ए शब्दटी अनेक समय सुनिथिबा यूज जेमती जने मोबाइल एब्यूज जेमती जने टीवी देखिबार एब्यूज एमती बेले बेले शिशु माने सचेतनता अभाव रे बा ध्यान अभाव रे अनेक प्रकार एब्यूज रो शिकार हुअंती अनेक प्रकार अपव्यवहार रो शिकार हुअंती। तेणु से भली अपव्यवहार बा से भली अपगुण जदि किसी शिशु पाखे थाए तले सेतुरु मध्य निवृत्ति करबा बा निवृत्त हेबा सामाजिक भावात्मक विकास रो एक दिग। ए पॉइंट बुझी गला जे शिक्षक एवं पितामाता कौन करि पारिबे हमें ए जो पॉइंट गुडी को आचु कौन करि पारिबे तापरे केमिति करिवे ता परे पुणी जीवा एबे वर्तमान हमें कौन करि पारिबा बा कौन शिशु पई आवश्यक गोटे सामाजिक भावात्मक विकास दृष्टि शिशु पई कौन आवश्यक हम से ऊपर आलोचना करूचे। प्रिवेंशन बुझी गले समस्ते प्रतिरोध बा निवृत्ति समस्ते बुझी गले कार किसी प्रश्न अछि any intervention any interrogation any doubt any suggestion किसी नहीं। अच्छा मते डाउट लागुच आपण माने समस्ते मते सुनी पारछंती तो Yes, sir. नहीं गोटे वॉइस तो आछी एस तार वॉइस टाको भला भाबरे चिनि पारछि किंतु अन्य माने आज प्राय 10-11 जण ऑनलाइन रे अछंती मु चाहूची समस्ते टिक रेस्पोंड करंतु समस्ते सुनी पारछंती तो Yes, sir. Yes, sir. जो प्रेजेंटेशन वर्तमान चालू छी ये प्रेजेंटेशन संगे रे समस्ते जड़ित अछंती। Yes, sir. हमें नेक्स्ट पॉइंट को जीवा जे सामाजिक भावात्मक विकास रे पितामाता एवं शिक्षक कौन करिवे। हाँ. 3 नंबर पॉइंट रे हम अछि अवेयरनेस सचेतना Awareness सचेतन. माने क्यों विषय प्रति सचेतन रहबा आवश्यक नहेले आ शिशुर सामाजिक भावात्मक विकास दिगरे क्षति घटेबार संभावना अछि। सेथिरे सचेतनतार प्रथम जिंस रहला हाजार्ड्स विपद की प्रकार हाजार्ड्स जिंत रहला हेल्थ हाजार्ड्स जे अत्यधिक ठंडा अत्यधिक गरम किमा कोनसी परिस्थिति जैसे अत्यधिक परिमाण रे तार शारीरिक श्रम बा कोनसी भी क्षेत्र रे कोनसी प्रकार विपद जेतु पिलाटी से निजे जानि परिबो नाही तेणु ये दिगरे गाइडेंस र आवश्यकता अछि एवं शिक्षक एवं पितामाता ए सचेतनता वृद्धि पाई यथेष्ट ध्यान देवार आवश्यकता अछि। तापर हला हाइजेनिक हार्डियर्स बजा में स्वास्थ्य रक्षा दिगरे जेमती को खाद्य को समय रे खाइबा कथा जेते बेले जहा मिलला खाइले आमे देखिथिबा साधारणतः जो पिला माने सचेतन नुहंती बा जो पितामाता सचेतन नुहंती बा जो परिवेश पिला मानकु से भलिया सचेतन देई पारे नाही किछि विपद को से माने ढाकी आनंती कहले चले से भितरो तो मुख्य विपद होची स्वच्छता एवं स्वच्छता भितर गोटे कार्यक्रम विद्यालय मानकर करा जाए से होची हाथ धुआ परिवार रे मध्य हाथ धोइबा प्रति यथेष्ट ध्यान दिया जाए कारण ता माध्यम रे हाइजेनिक बा स्वास्थ्य रक्षा पाई विपद अछि
केमिति वर्तमान समय रे कोरोना भूताणु संक्रमण हेबार विपद अछि तेणु आमे सचेतना माध्यम रे प्रत्येकଙ୍କୁ सहयोग करूछु एवं गोटे सामाजिक भावात्मक दृष्टिकोण नहीं आमर प्रधानमंत्री हुंतु मुख्यमंत्री हुंतु बा अन्य जो माने ए क्षेत्र रे काम करछन्ते समस्ते लोक मान भितरे वर्तमान एई विकास को बेसी भाव ध्यान दौरान अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक भावात्मक दृष्टिकोण रु संपूर्ण हेउ तार विकास संपूर्ण हेउ अर्थात जे जेते मानिब से सेते विपद रु दूरे रहिबा राइट यस सर तेणु अवेयरनेस बा सचेतना आमे सामाजिक भावात्मक विकास रो आय एक दिग जहा कि विपद रु रक्षा करिया पे सचेतना दरकार एवं आ गोटे सचेतना होची परिणाम विपद आसीबो नै ठीक अछि किंतु जदि विपद आसे बा जदि विपदर सम्मुखीन आमे हेउ तार परिणाम कोन हबो इतर से परिणाम संबंध रे जने सचेतन हुए साधारण भाव रे से कार्यटी से करिवो नहीं बा जदि भी करिवो आवश्यक नियंत्रण रखी से करिवो तेणु एक कथा को बुझी गले जे शिक्षक एवं पितामाता सचेतना दृष्टिकोण रु कौन करिवे अर्थात ताको विपद रु रक्षा करिवे ताको विपदर सचेतना कराइबे एवं कौन सी कार्यर परिणाम कौन हबो कारण शिशुटीए परिणाम जानी पारे नहीं तो परिणाम कौन हबो ता संबंध रे सचेतन कराइबे ठीक अछि ए पॉइंट रो आकु बढ़िबा आसवा एटेंशन ध्यान जहा कि सामाजिक भावात्मक विकास आ गोटे मुख्य दिग को जिनस प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रहे ध्यान तो बहुत जिनस प्रति आमे देवा किंतु एठी आमे अन्य दिग बा इंटेलेक्चुअल साइड को आमे देखुनो कि आमे जो अन्य विषय आलोचना करूनो एठी आमे आलोचना करूछु सामाजिक भावात्मक दिग और सामाजिक भावात्मक विकास तेणु सामाजिक भावात्मक विकास दृष्टिकोण रु गोटे शिशु केउ जिनस प्रति ध्यान देव गोटे अभिभावक बा जने शिक्षक शिशु भितर क्यों प्रकार ध्यान आनिया पई चेष्टा करिवे ताको सहयोग करिवे से भितर गोटे मुख्य जिनस हैला रिलेशनशिप जहा कि सामाजिक व्यवहार रो मुख्य दिग रिलेशनशिप को हमें विभिन्न दिगरे बुझी थाउ क्षेत्र दुईटा दिग एठी आसे गोटे होची शत्रु भाव गोटे होची मित्र भाव समस्त सुनि पारछन्ते यस सर तेणु सामाजिक भावात्मक विकास पाई ये जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट जेतबेले आसे जेतबेले संपर्कर कथा आसे सेठी कहा संगे शत्रु भावर संपर्क रखा जीव कहा संगे मित्र भावर संपर्क रखा जीव एवं सबु संपर्क को भली भावरे ठीक समय रे तार उपयोग करा जीव एटा होची मुख्य विषय तापर आसिला यूनिकनेस ओ जिनस प्रति ध्यान देवार आवश्यकता अछि देखो भगवान जिते आमको जन्म देइछन्ति प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक शिशु को किछि ना किछि यूनिकनेस देइछन्ति हमें निश्चित भाव में यह कहि परिबा जे दुनिया रो कोनोसी भी दुई जन व्यक्ति समान नहंती राइट यस सर अर्थात शिशु को यही विश्वास आनिबार अछि ता भितर से ध्यान आनिबार अछि जे से कहा सहित समान नहे नो ता अछि ता भितर यूनिकनेस अछि
से यूनिकनेस प्रति से जब ध्यान दब ताहा ताकू यथेष्ट आनंद दे पारिबो एवं ताहा ताकू साहस जोगैबो एवं ता भितरे जो भाव सृष्टि हेबा कथा से भावटे सृष्टि हेई पारिबो जहा कि हम तार ओरिजिनलिटी बोली मध्य यूनिकनेस ओरिजिनलिटी गोटे व्यक्तिर निजस्व भाव तेणु सब बेले अन्य को तुलना न करी अन्य को कॉपी न करी अन्य को अनुकरण न करी निजर अनन्यता सहित निजर ओरिजिनलिटी सहित संपर्क को जोड़िबा या सामाजिक भाव पूजार अछि पूजार करछ आ गोटे दिग जहा को कि यदि आमे यार गोटे उदाहरण नहीं पारिबा धरा जाऊ शिशुटीए पार्टी करी कौन सी कथा कहूची पार्टी करी कहवा समय रे आमे अनुभव करिबा आमे देखिबा ए शिशु तार व्यवहार को नियंत्रण करुचे अर्थात जो कहा को पार्टी करी कहूची पुणी कहा को कम पार्टी करी कहूची एवं जदियो पार्टी करी कहूची से किछि राग देखौ नहीं दैट मींस भितरे से दिगरे किछि यूनिकनेस अछि तार कथार नियंत्रण रे यथेष्ट दक्षता अछि तेणु से प्रकार भाव से प्रकाश करि पारे आमे देखिथिबा जे जो कॉमेडियन जो माने साधारण भाव रे हास्य रस सृष्टि करंती ताके भितरे कोन था सही कथा को कहती सही शब्द को से माने उच्चारण करती तो ताका भितरे एभली किछि यूनिकनेस थाए एभली किछि अनन्यता थाए सही कथा दिले हमको हस लागे हमको खुशी लागे राइट तेणु प्रत्येक शिशु भितर थिबा से अनन्यता को जदि आविष्कार करा जाए ताको जदि ध्यान दिया जाए ताले सामाजिक भावात्मक विकास सुंदर हेई परिबो संपूर्ण हेई परिबो तेणु ए सब दिग उपरे पितामाता एवं अभिभावक एवं शिक्षक गुरुत्व देवा उचित जहाँ द्वारा सामाजिक भावात्मक विकास हेई परिबो ये मोटामोटी भाव एक धारणा समस्त सामने रखिली केमिति करा जीवो ता ऊपर को आसीबा हमें वर्तमान धारणा पर्यंत एक रिव्यू कर देबा डिस्कशन को कंप्लीट कर देबा तेणु सामाजिक भावात्मक विकास कौन एवं सामाजिक भावात्मक विकास पाई शिशुर सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पाई पेरेंट एवं टीचर कौन करिवे ए भितरे गोटे धारणा हेई गला समस्त बुझिबारे ए डिस्कशन सहायक हेई पारला नहीं ना आ कोठी यदि किछि डाउट रहिला पचारि परिबे कॉमन फ्रेंड्स कॉमन जो माने लाइन रे अछंती टिके निज निजर रेस्पॉन्ड दियंतु जे आमे एई जो गत प्राय आधा घंटा धरी जो डिस्कशन कले या बुझी हला शिशुर सामाजिक भावात्मक विकास कौन एवं ताकू केमिति करा जीवो शिक्षक एवं अभिभावक भूमिका कौन उचित ए विषय में गोटे धारणा पाई गले हेलो यस सर धारणा हेई गला ना आ किछि पचारिबा
जो एक धारणा आम जो बर्तमान आलोचना कले शिशुर सामाजिक भावनात्मक विकास उपरे ता उपरे जदि किछि भी शंका आछि कि प्रश्न आछि आपने पढ़ी पारिबे तापर आमे नेक्स्ट आगे हेलो बढ़वा हेलो हेलो कोंतु यार क्या कौन परिणाम परिणाम बस ठीक कौन सी सामाजिक संपर्क जिते आम रक्षा करू धरा जो मु जनक सागरे बंधुता स्थापन करुची तो निश्चित भाव में पछरे गोटे परिणाम भी तो अच्छी जे ता सागरे बंधुता स्थापन कले कौन परिणाम भोग पड़ो यस सर अच्छी ना नहीं यस सर अच्छा तापरे जेते आमे गोटे काम करुछु शिशुटी धरा जाऊ समस्त भितर बसी हठात गोटे गीत गाइबा आरंभ कला आमे ताको प्रशंसा करू ना चुप रहा कहू प्रशंसा समस्त एका सागरे बसचु टीवी देखुचु भल भल गोटे टीवी कार्यक्रम चली एवं सेठी शिशुटी हठात ठिया हैला एवं पार्टी करी गीत गाइला ताको प्रशंसा करा जाए नहीं सर कहीं कि नुह गीत गाइबा तो किसी खराब काम नुह तापरे कहीं ताको प्रशंसा करूना समस्त भितरे माने सही स्थान रे सही कामर परिणाम ठीक हाँ तार आवश्यकता नहीं तेणु एई जिनस प्रति ध्यान देवा ता भितर सही ध्यान आनिबा अर्थात सामाजिक संबंध रक्षा करिवारे परिणाम प्रति सजाग रहबा परिणाम प्रति सचेतन रहबा जे एठी गले कौन परिणाम हबो या सागरे मिसिले कौन परिणाम हबो बा कहा सागरे किभଳି आम आचरण करवा ई सब जो तेणु परिणाम जदि शिशुटी परिणाम जानी पारे नहीं कौ कामटी कले कौन हम से जानी पारे नहीं किंतु आमे जो माने गाइडेंस ताको करूछु शिक्षक हुंतु अभिभावक हुंतु हम भलिया उपदेशना कर्मी हुंतु पितामाता हुंतु सब बेले ए जिनस प्रति ध्यान देबा उचित এবং তা ভিতরে শিশু ভিতরে মধ্যে সেই ধ্যানটি সৃষ্টি করা উচিত যাহা তার সামাজিক আবেগিক বিকাশ প্রতি সঠিক ভাবে ହେଇପାରିବ ତାର ବିକାଶ ଧାରା ଠିକ ଭାବରେ ଆଗେଇ ପାରିବ any more question any more question তাহলে আমি পরবর্তী পর্যায়କୁ ଯିବା ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ରୋल ऑफ टीचर्स रोल ऑफ पेरेंट्स अच्छा आमे बुझा पे चेष्टा करिबा जे शिशु पर कहार प्रभाव बेसी रहे पेरेंट्स ना टीचर्स पेरेंट्स अच्छा सामाजिक आवेगिक विकास दृष्टि ना शिक्षक बेसी प्रभाव रहे तार ज्ञानात्मक विकास रे विशेष भाव रे किंतु सामाजिक भावात्मक विकास दृष्टि प्रभाव बेसी रहे अभिभावक तेणु कौ कौ दिगरे प्रभाव रहे एवं से प्रभाव को कार्यकारी करने कौन सब उपाय करवा उचित केमिति करवा उचित वर्तमान में
ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ କିଛି ନୋଟ୍ସ ଆସିବ, ଟିପ୍ସ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ବା ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ କଣ ରହିବା ଉଚିତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନୋଟ ତିଆରି କରିଛି ଯେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ରୋଲ ଫର सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। पेरेंटाल रोल कहले मातांकर भूमिका देख पारछंती। आमे देखिबा पितामाता कौन करवा उचित अच्छी कल्चरल कंसिडरेशंस। कल्चरल कंसिडरेशन जहाँ को सांस्कृतिक वातावरण बोले बुझा पितामाता क्यों प्रकार सांस्कृतिक वातावरण से पिला को देवे जहाँ की तार विकास तार सामाजिक आवेगिक विकास को त्वरान्वित करिवो। ए भितरे दुईटा विषय यूनिक बिलीफ्स एंड फैमिली स्टाइल। आप माने बुझी पारते जे प्रत्येक परिवार रो पूरे निजस्व स्टाइल थाए जे आम परिवार रे या करा जाए आमे बड़ मान को मानू बा आम परिवार रे आमे समस्त एकाठी बसी खाऊ बा आम परिवार रे केही काहाको कोनसी कथा लुचांतीनी एभली विभिन्न प्रकार किछि यूनिकनेस थाए। अनुभव करू छंती ना? यस सर। बस तेणु सेही दिग को निश्चित भावरे पितामाता पिला उपरे कंसीडर करबा उचित, विचार करबा उचित एवं से विचार को ता भितरे पुरेबा उचित। शिशुटी से सुजोग पाइबा उचित जेमिति से विचारटी ता भितरे पसिबो, ता मनरे पसिबो जे एटा होची मो परिवार रो विचार, एटा होची मो परिवार रो जीवार पद्धति। उदाहरण में नहीं परिबा निज परिवार को आपण माने एग्जांपल नियंतु जे गोटे उदाहरण दे परिबे जे कोन यूनिकनेस आम परिवार रे अछि बा आम परिवार काहे की अन्य परिवार थारु अलगा। सर वॉइस जी क्लियर आसुनी किछि। क्लियर आसुनी? नो सर। हेलो ना सर कोन आज टिके नेटवर्क प्रॉब्लम सर रहउछि क्लियर कोन? आसुनी। क्लियर आसुनी एबे ए भी क्लियर आसुनी? एबे आसले सर। हेलो अच्छा ठीक। अच्छा आमे गोटे उदाहरण नबा जे प्रत्येक परिवार रो किछि
यूनिकनेस थाए किसी अनन्यता थाए जहा कि से परिवार को अन्य परिवार ठारो अलगा करे Yes, sir. बा गोटे व्यक्ति को अन्य व्यक्ति ठारो अलगा करे सेगुड़िक होची तार कल्चरल कंसीडरेशंस बा तार सांस्कृतिक विचार Yes, sir. सांस्कृतिक विचार कहले हमें बुझिबा से परिवार रे कोन को जिंस को बेसी विश्वास करंती से माने धर्म विश्वासी ना से माने माने ईश्वर को विश्वास करंती नहीं एभली विभिन्न प्रकार विषय ना से माने को प्रकार खाद्य खांती से माने मांसाहारी ना शाकाहारी बा से परिवार जेमती देखिबे अनेक समय रे गुटे गुटे परिवार रे कहा जाए ना आम परिवार रे एटा चलिबो नहीं राइट Yes, sir. बस तेणु एटा होची पितामातांकर भूमिका जे से माने क्यों विचार को पिला टिकु देबे ताहा तार सामाजिक भावात्मक विकास दिग को प्रभावित करिवो तेणु गोटे रोल बुझी गले गोटे भूमिका Yes, गोटे sir. दायित्व बुझी गले तापरे असल आ गोटे दायित्व एबे आछी मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स Management of the पितामातांकर आ गोटे भूमिका हैला जे शिशुटी को समस्त प्रकार रिस्क रु दूरे रखिबा रिस्क माने हजार्स विपद कौन सर विपद रिस्क कहले विपद विपद yes sir. हला तो कोन कोन रिस्क फैक्टर अछि जो थिरु पिला को दूरे रखिले तार सामाजिक भावात्मक विकास दिगरे क्षति पहुंचीबो नहीं बा तार विकास प्रक्रिया ठीक भाव रे हे परिबो से भीतर हमें देखन तो स्क्रीन देखा जाउ समस्त को Yes, sir. मो किछ नोट करि छी गोटे हला Yes, sir. एनवायरमेंटल रिस्क बा परिवेश आधारित विपद Yes, sir. एनवायरमेंटल रिस्क कहले देखन दास छी पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन आजिकल आमे विभिन्न प्रकार प्रदूषण जनित विपद को सामना करूछु Yes, sir. तेणु पितामाता सब बेले चेष्टा करबा उचित जे शिशु को जेमिति से सब प्रदूषण जनित विपद रु बा क्षति रु ताको दूरे रखिबे एटा होची पितामाताकर भूमिका तापर हेल्थ हाजार्ड्स हमें या ऊपर आगु आलोचना करी छे एबे ताको आउट बुझी देबा जे स्वास्थ्य प्रति विपद जो सब कार्य रे बा जो सब खाद्य रे बा जो सब रहन हमर जीवन यापन प्रणाली रे स्वास्थ्य प्रति विपद अछि पितामाता निश्चित भाव चेष्टा करबा कथा जे से सब को परिवार रो दूरे रखिबे से सब ठारो निज को दूरे रखिबे एवं शिशु को दूरे रखिबे राइट उदाहरण हेल्थ हाजार्ड्स रो किछि उदाहरण स्वास्थ्य प्रति विपद तार किछि उदाहरण में दबा जोटा कि पितामातांकर दायित्व चित्र दूरी रखिया पई जदि गोटे स्वास्थ्य प्रति विपद अछि एनवायरनमेंट रे से परिवेश रे से घर रो परिवेश रे किछि गोटे जिंस अछि जहा कि शिशुर स्वास्थ्य प्रति विपद गोटे जदि शिशु कौनसी जगह रे किंबा नहीं एटा हमें आलोचना करछि एनवायरनमेंटल रिस्क परिवेश रो विपद जोटा अछि से परिवेश जो गोटे घर रो परिवेश भितरे स्वास्थ्य प्रति विपद थिबो एभलिया कोन कोन जिंस थाए स्वास्थ्य बकेले अलिया आवर्जना भी थाउची माने राइट जेहेतु घर भितरे अलिया आवर्जना रहिबा उचित नुह तेणु स्वच्छता रक्षा करबा ये भी
ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିପଦକୁ କମ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖୋଲା ଚୁଲି ହୁଏତ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନ ରଖିବା, ଡ୍ରଗ୍ କଣ ସାର୍? କି ନିଆଁ, ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ବା କୌଣସି ବିଷ ଥିବା ଜିନିଷ, ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ରିସ୍କ ଯାହା ହଉଛି ପୁଅର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଏୟାର। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ହୁଏତ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ତ ଯୋଉଟା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଧର ଯୋଉ ପିଲାଟି ପାଖରେ ବସିଛି ଆଉ ସେଇଠି ବାପା ବସି ବିଡି ଟାଣୁଛି, ପିଲାଟି ପାଖରେ ବସିଛି ଏବଂ ମାଟି ସେଇଠି ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଚୁଲିରେ ବସି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଏହା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ରିସ୍କ ନୁହଁ? Yes, sir. ତେଣୁ ଏସବୁ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା। ହେଲ୍ଥ କେୟାର ରିସ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, Safety and security. ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପ୍ରତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ସେଠି ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା କମ ଥାଏ। ତେଣୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଟିପ୍ସ ସବୁବେଳେ ପିତାମାତା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହେଲା ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସେଫ୍ଟି କହିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ରିସ୍କ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟିକେ କହିବେ ଆଉଥରେ। ହେଲ୍ଥ କେୟାର ରିସ୍କ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଯେମିତି ପିଲାଟି ହଠାତ୍ ଘରେ ଉଠିଲା ମାନେ ଏବଂ ସିଧା ଘରେ କଣ? ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା ସେତେବେଳେ ଗାଧେଇଲା, ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା ସେତେବେଳେ ଖାଇଲା, ଯାହା ପାଇଲା ଖାଇଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ରିସ୍କ। ତାପରେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, କାଶ ହେଲା କି ଆଉ କିଛି ହେଲା, ପିତାମାତା ତାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହଉ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହଉ ବା ନିଜର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ହଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଇଟ। Yes, sir. ତେଣୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା, ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ, ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ଶୋଇବା, କିଭଳି ଉଠିବା, କିଭଳି ବସିବା, ଧର ମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଧରି ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ତାହେଲେ କଣ କଣ ଆମେ ଯତ୍ନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଏ ସବୁର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହଉଛି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ରିସ୍କ। ଶିଶୁକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଠିକ। Yes, sir. ତାପରେ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମେ କହୁଛୁ? Safety ମାନେ ଶିଶୁଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଭଳି ପରିବାର ଭିତରେ ସେଫ୍, ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ମାନେ ଶିଶୁ କେତେବେଳେ ବି ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯେ ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ହଁ। ମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଡୁଥିବ ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଯାଇକରି ଭରସା କରୁଥିବ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ପିତାମାତା ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ତାପରେ ସପୋର୍ଟ ପଲିସି ଅଛି। ସପୋର୍ଟ ପଲିସି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଜଣକୁ ଆମେ କିଭଳି ସହଯୋଗ କରୁ ବା ଜଣକୁ କିଭଳି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। Yes, sir. ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଗ୍ନୋ ଗୋଟେ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି। Yes, ଏଇ sir. ସମୟରେ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସରୁମରେ କ୍ଲାସ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହଉ ବା କଥା ବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବେଳେ ହଉ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବାରେ ହଉ ବା ସେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁରକ୍ଷା ଅନୁଭବ କରୁଛି ବା ତାକୁ ଯଦି ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତାମାତା ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ବା ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମାଜିକ ଗୁଣ ନିଜ ଭିତରେ ପାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା, ତାକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିକିରି ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ତୁ ଏଇଟା କର, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ଆସେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ ପଲିସି ଏମିତି ରହିବା କଥା ଯେ ଶିଶୁଟି କୋଉ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏବଂ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ସପୋର୍ଟ ତାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ରାଇଟ୍? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଧରାଯାଉ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ବାଟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆସୁଛି, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଆସି ଘରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିବ ଏବଂ ପିଲାଟି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ ଯେ କେତେବେଳେ ସେ କହିବ। ସେ ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ଧରାଯାଉ ପିଲାଟି ର କୌଣସି ଗୋଟେ ବହି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବ ଏବଂ ପିଲାଟି ଆସୁ ଆସୁ ସେ କହିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏ ବହି ନାହିଁ, ମତେ ଏ ବହିଟା ଦିଆଯାଉ। ସେଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କଣ କରିବେ? ତାକୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକରି ଯୋଗେଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କଣ କରିବେ ସେଠି? That is the support service. That is the support policy. Hello? Yes, sir. ପିତାମାତା ସେଠି କଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆସି ସ୍କୁଲରୁ କହିଲା ଯେ ମତେ ଏ ବହିଟା ଦରକାର, ମତେ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଉ, ସେଠି ପିତାମାତା କଣ କରିବେ? କୋଉ ଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ ତାକୁ ଦେବେ? ଯଦି ପସିବଲ ତାକୁ ଦେବୁ। ଯଦି ପସିବଲ ନୁହଁ ତ ତ ଯେମିତି ତାକୁ ସେମିତି କର, ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାଣିଗଲି। କରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ କଣ କରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା। ପିତାମାତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହଉଛି ସେଇଆ ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ତୁ କଣ ସ୍କୁଲରେ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିବୁ ନାହିଁ ଯଦି କହିବେ କଣ ହବ? ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଭକ୍ତିଭାବ କମିଯିବ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ କମିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବେ ଯେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଆମେ ତାକୁ ତୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବୁ। ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇପାରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବେ, ନହେଲେ କୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରୁ ହେଲେ ବି ଆଣିକରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଷ୍ଟିସ ଡିଲେଡ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟିସ ଡିନାଏଡ୍। ଯଦି ଅଧିକ ବିଳମ୍ବିତ କରାଯାଏ ପିଲା ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପଶିଯାଏ ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୋ କଥାକୁ ମୋ ପରିବାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ ଦିନ ସେ ତାର ଅସୁବିଧା କଥା କହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସପୋର୍ଟ ପଲିସି ସବୁବେଳେ ଓପନ ଏଣ୍ଡେଡ ରହିବା କଥା। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପିତାମାତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନ କରିକିରି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ହେଲା ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ।
ତେଣୁ ପିଲାଟିକୁ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଅସୁରକ୍ଷା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଯଥା ସମ୍ଭବ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷାର ଅନୁଭବ ଦେବା, ଏ ସପୋର୍ଟ ପଲିସି ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ରିସ୍କ ଅଛି ଯୋଉଥିରୁ ପିଲାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପିତା ମାତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ଫ୍ୟାମିଲି ରିସ୍କ ଆସୁଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ରିସ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଡିପ୍ରେସନ, ମେଣ୍ଟାଲ डिप्रेशन, मटेरियल डिप्रेशन, अनेक समय रे उदासीनता जे आम देखा बहुत माँ मान क्षेत्र में इमतिया हुए, पिलाटी कांदुथिब आ शुणु न माँ अन्य कौन चिंतार व्यस्त थी तार कौन असुविधा जो से अवसादग्रस्त हो माँ सब अवसादग्रस्त रोथि पिलाटी प्रति तार ध्यान रही पार न तार असुविधा देखा जाए। राइट, तेणु यही रिस्क प्रत्येक परिवार रे अच्छी। मेटरनल डिप्रेशन, माँ मान अवसाद, कारण पिलाटी सब बेसी भरोसा करे माँ उपरे, किंतु माँ जदि अवसादग्रस्त हुए, माँ जदि उदासीन रहे, माँ जदि पिलार कथा को गुरुत्व दिए नहीं, ताहले ताहा पिलार सामाजिक भावात्मक विकास दिगरे प्रभावित करता है। मेंटल इलनेस, मानसिक रोग सब परिवार रे एटा नहीं, किंतु किछि किछि परिमाण रे सब परिवार रे अछि। से भीतर गोटे मानसिक रोग तो कह जाई परिवार नहीं, बट अनेक समय किंतु आमे तार शिकार हेई तो से होची एंजाइटी, स्ट्रेस। आज दिन रे अधिकांश परिवार रे यही प्रकार मेंटल इलनेस रहुची, मानसिक अवसाद बा जोटा स्ट्रेस। तेणु ता जदि बड़ मान पाखे रहे, ता जदि पितामाता पाखे रहे, तार प्रभाव पिला उपरे पड़ी था। तेणु ये मेंटल इलनेस को मध्य आमे पितामाता हिसाब रे पिला मान पाखे दूरी रखा उचित। सब्सटेंशियल एब्यूज आगु या आलोचना करुले, जमती विभिन्न जिनस को परिवार रे बीड़ी टाणुंट, कोठी पिला सामने मद पिउछंती, कोठी विभिन्न प्रकार जो गुटका बा निशा द्रव्य खाउछंती, ए गुडी को मध्य रिस्क फैक्टर भितर आछि, जहा कि पिलार सामाजिक भावात्मक विकास को प्रभावित करे। तेणु आम एइथुरु मध्य पिला को दूरे रखिबा। तापरे देखि परिबा केते गुडाए परिवार रे कौन से जिनिसर बहुल व्यवहार हुए बा अपव्यवहार हुए, आवश्यकता न थाई मध्य, जेमति आमे गुडी जिनिस सुनिथिबा जे अति परिचयात अभिज्ञा संततिक तनाधर भवति मलय भिल्ली पुरंद्री चंदनंतरम इंधनं कुरुते। मलय पर्वत रे चंदन वृक्ष अधिक हेबा जोगु सबरुणी माने चंदन वृक्ष को मध्य जालेनी काठ करी जालंती। ठीक से भलिया अनेक परिवार रे ताहा तांकर असावधानता जोगु हो बा बहुल परिमाण रे से जिनसटी मिलुथवा जोगु हो बा धनी परिवार रे रहिथवा कोनोसी परिस्थिति जोगु हो कोनोसी पदार्थर बहुल व्यवहार। किंतु आमे देखिबा गोटे पिला गोटे खाता बा गोटे होमवर्क पाई गोटे बुक ता पाई यथेष्ट, किंतु से कौन करुच्ची ना एका संगे दुई तीनोटी खाता से व्यवहार करुच्ची, बारंबार कागज चिरी फिंगुची,
ଏଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଠିକ ସେମିତି ଖାଇବା ସମୟରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଅଝଟ ହୁଅନ୍ତି, ଅଳି କରନ୍ତି, ମତେ ଅଧିକା ଦିଆଯାଉ, ମାନେ ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆବ୍ୟୁଜ ବୋଲି କହୁ। ମାନେ ପଦାର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର, କୌଣସି ଜିନିଷର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ନେଇକି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଯେ ପିଲାଟି ଭାବିଲା ଯେ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଇବାର ଅଛି, ମା ତ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମା ନଥିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲବଣୀ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ହୁଏତ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ମୋ ବାପା ମତେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି। ଏଟା ହୁଏତ କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଗୁଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଅପବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହେଲା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପଭର୍ଟି ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ରିସ୍କ। ୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଯଦି ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ଗୋଟେ ପରିବାରର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଇନସିକ୍ୟୁର କରେ, ତାର ଭାବକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରେ। ତାପରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ପଭର୍ଟି, ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପିଲା ବେଳେ ବେଳେ ଚୋରି କରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଚୋରି କରିକି ଘରକୁ ଆସିବ, ବାପା ମା ତ ଯେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଗରିବ, ତେଣୁ ଏ କାମଟି କଲେ ଚଳିବ, ଯଦି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ତାର ସାମାଜିକ ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାয়োଲେନ୍ସ, ଯାହା ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା। ଫ୍ୟାମିଲି ଭାয়োଲେନ୍ସ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଠି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆମେ ହୁଏତ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ 2-4 ବିଧା ଦେଇ ପକାଉ। ହୁଏତ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସମୟରେ ସେ କଥାର ଅନୁଭବ ଗଭୀର ଭାବରେ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଟିକେ ବଡ ହୁଏ, ଫ୍ୟାମିଲି ଭାয়োଲେନ୍ସ, ପରିବାର ହିଂସା, ଯେମିତି ବାପା ମା ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ହୁଏ, ବାପା ମା ଭିତରେ କଳିତ କରାଳ ହୁଏ, ବାପା ମା ଭିତରେ ମାରପିଟ ବି ହୁଏ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାয়োଲେନ୍ସ ହେବାର ବି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସଂସ୍କାର, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ କହୁଛୁ, ସେ ହଉଛି ସଂସ୍କାର। ସେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାয়োଲେନ୍ସ ପ୍ରତିଭା ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏମିତି କି କୌଣସି ପୋଷା ବିଲେଇ, କୁକୁର, ଗାଈ, ବଳଦଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏ ପିତାମାତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଇନକାର୍ସିରେସନ। ଇନକାର୍ସିରେସନ କହିଲେ ଆମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ଘରେ
बा निज नियंत्रण भितर गोटे बंदी करी रखू अन समय तांको से भय भी करो ए तो एटा करबो तो करबो नल तो से भितर बंद कर देबी एवं केबे एमिति भी हेइथिबो जे आमे उत्तेजना बसत को कोठरी भितर ताको एका बंद करी रखि देथिबा किबा पिला खेया पे जिया पे चाहुथिबो बाहर तार संग साथी माने अपेक्षा करछन्ती एवं आमे चाहू न जे पिलाटी घर बाहर को जाऊ तेणु आमे ताको घर भितर गोटे बंदी भलिया रखि देबा एभली अनुभव करछन्ती केबे वर्तमान जेमिति मु आपण मानकु बंदी करी रखिछि आपण मानकर कंप्यूटर स्क्रीन ऊपर बा मोबाइल स्क्रीन ऊपर एटा बंदी की नो सर एटा होछि एंगेजमेंट आमे निजको कॉन्शियसली एंगेज करिछु किंतु इनकार्सिरेशन कहले जोठी पिला मानकु तांको चेतना विरुद्ध रे तांको इच्छा विरुद्ध रे आमे गोटे काम करिया पे बाध्य करू बा आमे कोनसी गोटे जगह रे बाध्यबाधकता रे ताकू रहबा पे करू से होछि इनकार्सिरेशन एवं एटा को मध्य संपूर्ण भाव रे दूरे रखिबा उचित कोनसी भी समय रे ताकू बंदी रो अनुभव बाकू दबा कथा नुह से केबे भी अनुभव करबा कथा नुह जे मते गोटे कारागार भलिया रखा हेछि और मो परिवार था मो पे कारागार एभली जति आसरा कथा न ठीक अछि आसरा में नेक्स्ट पॉइंट को आउ कोन रिस्क फैक्टर तापर आसीबा मैनेजमेंट ऑफ टेम्परामेंट एंड बिहेवियर समतंकर भूमिका सर टेम्परामेंट मीनिंग कोन है टेम्परामेंट माने गोटे तीव्रता कौन सर तीव्रता आमे जेमिति मु एबे कथा कहूची मो गोटे नॉर्मल टेम्परामेंट रे कथा वार्ता करूची गोटे नॉर्मल स्वभाव रे कथा वार्ता करूची टेम्परामेंट माने स्वभाव हमें कोना ओ भारी टेम्पर रे कथा कहूछु त कोना बेले बेले हाँ सर किंतु मो बर्तन कहबे ए के मो कथा सुनछ कि नहीं ये मोर गोटे टेम्परामेंट को प्रदर्शन करूची राइट एवं देखिबा आमे घरे मध्य भली टेम्परामेंट विभिन्न प्रकार जगरे हमें शो करू ताको हम परवर्ती समय रे ए जो 3-4 पॉइंट रे म ताको बुझाय पे चेष्टा करूची टेम्परामेंट एंड बिहेवियर हमें ओ जगरे बुझिबा ताको केमति नियंत्रण करबा ओटे होची अप्रोचेस एंड वे ऑफ एक्सप्रेशंस जेमति एबे मु कहली आपण माने मो सुनंतु कथा सुनी इनको क्या पे चेष्टा करंतु हम आपन किछि कहिली कोन कहिली मु आपन को अनुरोध कली वे ऑफ एक्सप्रेशन मु गोटे जिस चिंता करछि ताकू अन्य मान आगे प्रकाश करिवार गोटे शैली अछि तो से समस्त शैली को पिला कोड सिखिबो एटा तो को विद्यालय रे सिखाउनी तो अन्य को अनुरोध करिवार शैली अन्य आगे निज कथा को उपस्थापन करिवार शैली कोड सिखिबा घर तार संस्कार तो मूल दोष तेणु एटा हम बिहेवियर रे हम स्वभाव रे पितामाता स्वभाव रे एटा देखा जीवा उचित ए भलिया अप्रोच ए भलिया वे ऑफ एक्सप्रेशन जेमती पितामाता कथावार्ता होचंती निज भितरे विद्यालय रे गोटे पिला को शिक्षक पचारछंती जे कहिलो तमरो बापा तमरो मांकर कोन होंती कथा सुनी सुनी पारछंती तो यस सर शिक्षक गोटे छोट पिला को क्लासरूम रे पचारले जे कहिलो तमरो बापा तमरो मांकर कोन होंती पिलाटी कोन उत्तर दवा बापा
ତମ 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 ବାପା ତମ ମାଙ୍କର କଣ ହୁଅନ୍ତି? ମାନେ ମାନେ ତମ ଛୁଆ ବାପାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ତମ ମା କଣ କହିକିରି ଡାକନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ସମ୍ପର୍କ କଥା ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ବଢଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ବାପା ତମ ମାଙ୍କର କଣ ହୁଅନ୍ତି? କଣ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ? ନର୍ମାଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଛୁଆଟାକୁ ଯେହେତୁ ମାକୁ ମା ଡାକୁଛି ତ ସେଇଟା ହିଁ କହିବ। ନାଇଁ ତା ବାପା ତା ମାଙ୍କର କଣ ହୁଅନ୍ତି? ମା ତ କହିବନି ନା ଆଟଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା। ସେ କହିଲା ଯେ ମୋ ବାପା ମୋ ମାଙ୍କର ହଇ ହୋ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ସାର୍। approaches and way of expression, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୋଉ ୱେ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରୁ ଗୋଟେ ହଁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ, ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଶୁଣାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ବାସ୍ ଯିଏ ବି ଯାହା କହୁଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୈଳୀକୁ ବି ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ବା ତାର ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେଟା ହୁଏତ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛି ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଶୈଳୀ, ଆମର ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶୈଳୀ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଶୈଳୀ ହେବା କଥା। ତାପରେ ରିଏକ୍ସନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ମୁଡସ୍, ଏଟା ବି ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ରିଏକ୍ସନ ଧରାଯାଉ କୌଣସି ଜିନିଷଟେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ବା କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ, ରିଏକ୍ସନ କଣ ହେବ? ରେସ୍ପନ୍ସ କଣ ହେବ? ଖୁସି ହେବା। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ମା ଦେଖୁଛି ଯେ କିଏ କୁଣିଆ ଆସିଲା, ବାବାରେ ମତେ ଅନେକ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ସେ ଘରର ତାଳା ମାରି ଦେଇକିରି ମାନେ ଚାବି ମାରି ଦେଇକିରି ପଳଉଛି କୁଆଡେ, ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ପଳଉଛି, କାରଣ ସେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ହଇରାଣ କରିବ। ତେଣୁ ପିଲାଟି କଣ କରିବ, ତାର ରିଏକ୍ସନ କଣ ହବ? ସେ ବି ସେଇଆ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେୟା ହିଁ ଶିଖିବ ନା। ବାସ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଧରାଯାଉ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଢା ହଉଛି ଏବଂ ପିଲାଟି ସାମ୍ନାରେ ବି ବଢା ହେଲା, ଏବଂ ତାର ଯାହା ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ପିଲାର ରିଏକ୍ସନ କଣ ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଖୁସି ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ରିଏକ୍ସନ ଖୁସି ହବ, କାରଣ ତାର ଆନନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ସେ ଖୁସିକୁ ସେଠି କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ବା ସେ ଖୁସି ହେଲା ନହେଲା ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ରିଏକ୍ସନ ଟା କଣ ହବ? ଯୋଉ ଖୁସି ହେବା କଥା, ସେ ଖୁସି ନ ହେଇକିରି ସେ ଖୁସି ବଦଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ହଉଛି, କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋ ଖୁସି ପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଇଟା ପୁଣି ନେଗେଟିଭ ରିଏକ୍ସନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଡିମାଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଚଏସ୍ ହେବା କଥା ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ମୁଡସ୍, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ ଯେ ମୁଡ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି, ନହେଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, କଣ ପଢା ହଉଛି ତାକୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ ନାହିଁ, କହିଛନ୍ତି ଇଗ୍ନୋର ଗୋଟେ ଲଜିନ୍ କରିଦେଇକିରି ନିଜର ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଇଦବା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଡ୍ ରହେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଡ୍ ରେ କାମ କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟକୁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ରାଇଟ୍ ମୁଡ୍ କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଭଳିଆ ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଏଣ୍ଡ ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି, এটা ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଯେ ସେନ୍ସିଟିଭ କହିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ସକ୍ରିୟତା,
ଆମେ ଦେଖଉଛୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭିଟିର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ? ମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଧରାଯାଉ ହଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଘରେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଲା କିଛି ଭୁଲ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବାପା ତାକୁ ବାଡଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ଦେଖୁଛି, ଏହା ତାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି ନାହିଁ? ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ କହୁଛି ହଁ ଭଲ ହଉଛି ଭଲ ହଉଛି ଭଲ ହଉଛି, ଏହା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଭଲ କହିବା, ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଖରାପ କହିବା। ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଏ, ସମାଜରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମ ହଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଖରାପ କାମ ବେଶୀ ହଉଛି ଯେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଖରାପକୁ ଖରାପ କହିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ରହିବା କଥା ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯୋଉଥି ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିବା କଥା ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଯୋଉଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା କଥା ବା ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା କଥା। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ରୋଗକୁ ଘୃଣା କର, ରୋଗୀକୁ ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ସେନ୍ସିଟିଭିଟି। ତାପରେ ଏଡାପ୍ଟେବିଲିଟି, ଗ୍ରହଣୀୟତା। ଆମେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କେମିତି ଅନୁକୂଳ କରୁଛୁ। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ନିଜର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ହଉ, ଖାଇବା ସମୟରେ ହଉ, ଖେଳିବା ସମୟରେ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ ବା କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ପ୍ରକାଶ ନ କରି ତା ଭିତରେ ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ନିଜକୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବା ଉଚିତ। ଆସିଲା ରେସିଷ୍ଟେନ୍ସ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବା ବହୁତ ବାପା ମାଙ୍କର ରେସିଷ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ, ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଏ କାମ କରୁଥିବେ, କେତେବେଳେ ସେ କାମ କରୁଥିବେ, କେତେବେଳେ ସେ କାମ କରୁଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଶୈଳୀରେ କାମ କରିବାର ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ପଇସା ଦିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲିର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅସ୍ଥିର। ଯଦି ପିଲାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କମ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ଦୌଡ଼ିଯିବେ। ପିଲାଟିର କଣ ଭୁଲ ଭଟକା ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ସିଧା ଯାଇକିରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିବେ। ଆଲୋଚନା ବି ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ କରିବେ କାହିଁକି ମୋର ତାର କଣ ଭୁଲ ହେଲା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାର୍କ କମିଲା। ଦେଖିଥିବେ ନା? ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା। କିମ୍ବା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲା ଭଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଳିଗୁଲାଜ କରିବା, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବା, ଦେଖ ତୋ କ୍ଲାସର ସେଇ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଅଭାବରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତାର ଅଭାବରେ, ସ୍ଥିରତାର ଅଭାବରେ ପିଲାଟି ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କୁପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ଇଏ ହେଲା, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ, ନମ୍ର ଭାବରେ ପରିବାର ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପିଲାର ସାମାଜିକ ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବାପା ମା କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝି ହେଇଗଲା ଟିକେ। ଟିକେ ରୋଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ?
यदिओ शिक्षकों पाखे पिलाटी कम समय रोचे कि शिक्षकों दायित्व बहुत कारण भल मनुष्यटे होगापाई हेले शिक्षकों द्वारा पिलार सामाजिक भावात्मक विकास यथेष्ट ध्यान देवा आवश्यकता अच्छी प्रथमत है रिलेशनशिप मैनेजमेंट शिक्षक एवं विद्यार्थी शिक्षक एवं शिशु भितर संपर्क केमती रहा उचित ये बहुत साधारण जिन लिखाई बुझी हम ट्रस्टफुलनेस विश्वसनीयता एफेक्शन स्नेह भाव रेस्पेक्ट पिलार प्रति सम्मान बोध रहा उचित शिक्षक केते भी पिला तिरस्कार करने कथा नुह सोशल इंटरेक्शन कहले देखो जमी पिला सांगे आम सामाजिक कथबार्ता करवा गोटे हूँ फॉर्मल इंटरेक्शन अर्थात विद्यालय रे पिला सांगे केमती कथबार्ता करती एटा कर एटा पढ़ एटा लेख ये हूँ फॉर्मल इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन माने बाबा आसलु आज खाइछु कि नहीं आज घरे कौन खाइलु ते किए खाया देला अच्छा कहलु तो माँ ते भल पाती बापा तो सब जिन आनी माने ये जो सोशल इंटरेक्शन ये गोटे शिक्षक गुरु दायित्व पिलार सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करने तार कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन देखिए अनेक समय रे पिलाटी विभिन्न प्रकार विवाद सम्मुखीन हुए श्रेणी गृह श्रेणी बाहर विद्यालय रे विभिन्न प्रकार विवाद अर्थात कोटा करिवो नहीं क्या हाँ करिवो क्या नहीं करिवो ये अनेक प्रकार विवाद जदि तार समाधान कर दियंती शिक्षक तार नेगोशिएशन कर दियंती ताले से शिक्षकों को बेसी भल पाए शिक्षकों को विश्वास करे यह गोटे शिक्षकों गुरुदायित्व जे केते बेले भी कौन विवाद को पिलांको ऊपर लदी देवे नहीं बा पिलांको ऊपर छाड़िबे नहीं फ्रेंडशिप बंधुता बंधुता स्थापन करवा बंधुता कहले बंधुता कहले बंधुता कहले सीधा सड़क आम ताकू ही बंधु कहू जी आम आवश्यक समय आम सांगे थाए शिक्षक निश्चित भाव में पिलाटी सहित तार आवश्यकता समय बंधुत्वपूर्ण व्यवहार करवा उचित जमी बंधु केते क्या कष्ट दिए ना बंधु सब तार भल चिंता करे शिक्षक से प्रकार व्यवहार करवा उचित कंप्रोमाइज ये शब्दटा आज दिन में बहुत कठिन कारण कहीं क्या सागर कंप्रोमाइज करने चाहती नहीं शिक्षकों गोटे मूल मंत्र जे पिलाटी सांगे जो बिहेव कर संबंध स्थापन कर निश्चित भाव में जदिओ पिलाटी अनेक प्रकार व्यतिक्रम किंतु आवश्यकता अनुसार कंप्रोमाइज करवा दरकार एवं समय क्रमे गाइड कर आवश्यकता अच्छी ये हूँ गोटे शिक्षकों भूमिका रिलेशनशिप मैनेजमेंट एटेंशन एंड रेस्पॉन्स शिक्षकों आउ गोटे सब बड़ भूमिका है एटेंशन कहले ध्यान पिला को ध्यान देवा तार पिला के अनुभव करने कथा नुह मत शिक्षक ध्यान दियंती नहीं कारण जिते भी पिलाटी अनुभव करे मत ध्यान दियंती नहीं सेते ही से भूल काम करने तेणु शिक्षकों ध्यान पिलाटी अच्छी केमती जाना केमती से ध्यान देते तार किसी पॉइंट से नोट कराई गोटे पॉजिटिव बिहेवियर जदि शिक्षक पॉजिटिव बिहेवियर देखते रागु ना गाड़ी कर प्रकार दंड दौ ना अनावश्यक भाव कौन दंड देवार से पिलाटी से आचरण को शिक्षकों पॉजिटिव बिहेवियर भाव रोल अनुसार दायित्वबोध अनुसार शिक्षक जहाँ करने कथा करेंगे अनावश्यक भाव में
ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୋଟିଭେସନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାମ ପ୍ରତି ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ବଢୁ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁ, ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋଟିଭେଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଯେ ନିଜେ ନ କରି ପିଲାଟି ତା କାମ ମାନେ ପିଲାର କାମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ କରି ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ କରିବା କଥା ଯେ ତା କାମ ସେ ନିଜେ କରୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାପରେ ଡିଲ୍ ୱିଥ ଇମୋସନ୍ସ, ପିଲାର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆବେଗିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷକ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଖେଇ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ପିଲାଟି ରାଗି ଯାଉଛି ବା ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ ପିଲାଟେ ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲାନି, ହଠାତ୍ ଭେଁ କରି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ମୁଁ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ତ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଇମୋସନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ କରେ ତାକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଲିଂ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦି ୟୁନିକନେସ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଅନେକ ପିଲା ବସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷକ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝି ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ପିଲାକୁ ଗାଇଡ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭନେସ୍ ଅର୍ଥାତ ଯାହା ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟେନସନ ରହିବା କଥା, ତା ପ୍ରତି ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିବା କଥା, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବା କଥା। ଅର୍ଥାତ ପିଲା ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଛାଡି ଘରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା ମା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କଥା କହିପାରିବି ବା ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଚାରଟି ଆସିବ ତାହା ଶିଶୁ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। କୋଅପରେଟିଭନେସ୍, ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷକ ସହଯୋଗ କରିବେ, କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ, ତାର କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଭରସା କରିବ ଏବଂ ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଏବଂ ତାର ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଆମର ସମୟ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ବାକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ସମୟ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଟିକେ ନେଇପାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟଟା ଲମ୍ବା ବିଷୟଟା ଥିଲା। Sir, tomorrow we can continue, but this NES 101 is over now. NES 102 it will continue. So whatever it is in next hour, it can be discussed in the next class. So now we have already completed 2 hours. It is my humble request to all the participants. Please stay online and interact with your resource person. So those friends who are not available online, so again you are requested to join the online session which will start from tomorrow onward. So please help us. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। Now we'll wind up the program, and tomorrow if you have any question or queries you can discuss with the resource persons. So now I request our resource person to please wind up the program. And thank you participants for your patient hearing and interacting with the resource person. So thank you once again, and we'll meet tomorrow at the same time, 10 a.m. sharp, and you also share this password to your friends so that who are not joined today can join tomorrow also. There is a
online platform for you. So this is the program exclusively for they enjoy the program and at the same time study. Thank you. Okay, thank you everybody. Thank you, And sir. Thank I you, sir. hope Thank you, sir. you all are convenient to write the answer of question number 3. And if any more query is there, then also you may ask them in the next classes. Thanks, Sao sir, and thanks everybody. Let's wind up. Have a nice day. Okay, sir.